एंगल्स कॉन्ग्रेंट कब कब होते हैं, तो उनकी कुछ कंडीशंस होते हैं, उनके कुछ रूल्स हो सकते हैं। जैसे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का क्या मीनिंग क्या है? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल मीन सेम। एक मिनट होल्ड करो। तो कॉन्ग्रुएंसी का क्या मीनिंग होता है कि कोई भी शेप, अगर दो शेप्स हम बोले कॉन्ग्रुएंट है, जैसे यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल्स दिखाए, ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इनका शेप और साइज सेम होगा। अगर सिर्फ शेप सेम होगा, जैसे मान लो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि तीनों एंगल्स 60-60 डिग्री के, और मैं एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूं, ये वाला, और इसके भी तीनों एंगल्स 60-60 डिग्री के हैं, ठीक है? ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? बताओ सोनिया। Yes. आर दे कॉन्ग्रुएंट? मेरा सवाल क्या है कि जब दो ट्रायंगल्स, चलो यहाँ पे एक और दिखाता, अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसके ये तीनों एंगल 60-60 डिग्री के, ठीक है? 60-60 और 60, ये ट्रायंगल नंबर 1 है। फिर मैंने ट्रायंगल बनाया, एक और ट्रायंगल बनाया, ये भी 60-60 और 60 डिग्री के, ये ट्रायंगल नंबर 2। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 आर दे कॉन्ग्रुएंट? आर दे कॉन्ग्रुएंट? ये क्वेश्चन है। बताओ सोनिया थापा, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 जो है, क्या वो कॉन्ग्रुएंट है? जल्दी से बोलो। दीक्षा आप बताओ, या निर्मला? माइक ऑन करो। निर्मला अनम्यूट करो, बताओ आर दे कॉन्ग्रुएंट? सुना ही नहीं दिया बेटे। हाँ, No, sir. व्हाई आर दे आर व्हाट? कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? Sir, because they don't have equal sides. बिकॉज दे डोंट हैव इक्वल साइड्स। तो अलग बात है, इक्वल एंगल्स तो है, एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल्स हैं, इक्वल एंगल्स हैं, लेकिन अगर आप देखने से ही, अभी एंगल, अभी तो मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रूल्स, अभी मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इसको देख के जस्ट लुक एंड टेल मी, बिकॉज देयर शेप इज सेम, शेप इज सेम, But size is different. बट साइज जो है, साइज इज नॉट सेम। और कॉन्ग्रुएंट कब होता है?
व्हेन बोथ आर सेम, शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, देन वी से दीज, तब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अभी सिर्फ शेप इज सेम, और व्हेन ओनली शेप इज सेम, उन ट्राइंगल्स को क्या कहते हैं, या उन शेप्स को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सिमिलर। So we can say triangle 1 and triangle 2 are similar triangles, but they are not congruent. ठीक है? Yes, sir. तो ये you have to keep in mind this thing. लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि कॉन्ग्रेंट के रूल्स देखे थे कुछ, कि कॉन्ग्रेंट, जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, कॉन्ग्रेंट मींस व्हेन दे आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज, तो उसके क्या, एक बारी जब कॉन्ग्रेंट हो, अच्छा कॉन्ग्रेंट के रूल्स देखे थे। फर्स्ट रूल क्या था, SAS, यानी कि Side. साइड एंगल साइड। Side. और यहाँ पे ध्यान से देखना, जो जो ये एंगल है, ये इन दो साइड्स के बीच वाला है, इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, सो ये एक रूल है। सेकेंड रूल है ASA। ASA इज इक्वल टू ASA। तो दो एंगल सेम है और इंक्लूडेड साइड सेम है, बीच वाली साइड। ठीक है, और थर्ड रूल क्या है, AAS। AAS में टू एंगल्स एंड वन साइड, टू एंगल्स एंड वन साइड, और ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड आपस में दे हैव टू बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। फिर हमारी नेक्स्ट रूल है SSS, और लास्ट का रूल है RHS। तो ये रूल्स हमने कुछ देखे थे। और RH स्टैंड्स फॉर राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि राइट एंगल सेम होना चाहिए। राइट एंगल अगर दोनों में है तो उनका हाइपोटेन्यूज साइड भी सेम होना चाहिए, तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर हमने कोई, ये तो क्या समरी पॉइंट्स हैं, या बाद में फिर से देख सकते हो। फिर हमने ये एक एक्सरसाइज की थी। ठीक है, तो आपने पता नहीं ट्राई किया कि नहीं, जैसे सोनिया थापा कह रही थी मैंने ट्राई किया बट समझ नहीं, कर नहीं पाई। निर्मला, आपने ट्राई किया? बताओ। No, sir. ट्राई करने से, ट्राई बिना ट्राई करने कैसे समझ आएगा? अगर आप देखोगे इसमें जो एक्सरसाइज है, आप लोगों ने ही कहा कि हमारे को ट्राइंगल में डिफिकल्टी है और ट्राइंगल में समझ नहीं आ रहा है, तो इसमें तो बहुत सारे आपके वो है एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस। तो वो तो आपको, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो अच्छी तरीके से होल्ड नहीं आएगा। और अब जैसे इस एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, ये फिगर दिया था। अब देखो यहाँ पढ़ो क्या दिया हुआ है, गिवन क्या हमारे पास दिया हुआ है। शाबाश, क्या बताया, क्या हमें दिया हुआ है, इन राइट एंगल ABC, राइट एंगल्ड एट C। जो भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो आपने साथ साथ में आपको देखना चाहिए। इन ए राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट C। राइट एंगल्ड एट C मतलब ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। राइट एंगल्ड एट C, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ABC। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB।
तो ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, और जो ये पॉइंट M है ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का क्या मीनिंग है कि इसका आधा आधा हो गया, इक्वल बाइसेक्ट कर दिया इसने। तो जब ये मिड पॉइंट है दैट मींस AM BM के बराबर हो गया। तो आप इन पे ऐसे एक लाइन AM पे लगा लो, एक लाइन BM पे लगाओ, सो दैट आपको पता चलेगा ये आधा और ये आधा हो गया, इक्वल है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है C इज जॉइंड टू M। इस पॉइंट, ये जो C है इसको आपने M को ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, और इसको आगे प्रोड्यूस किया पॉइंट D तक, सच दैट DM इज इक्वल टू CM। तो ये DM और CM भी इक्वल है, तो ये भी एक प्रकार से आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। सो आप इसमें अब देखो, मैंने यहाँ पे टू लाइंस लगा दिए CM पे और 2 लाइंस जो डिनोट किए DM पे, ये दिखाने के लिए कि ये और ये CM DM के बराबर है और AM BM के बराबर है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको पहले आपको लिखनी चाहिए साथ साथ में। कि एक तो आपको दिया है कि एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है, M मिड पॉइंट है, तो AM BM के बराबर है। फिर C को प्रोड्यूस किया तो CM भी DM के बराबर है, ये भी गिवन है। ठीक है। Yes, sir. फिर लिखा है लास्ट में पॉइंट D इज जॉइंड टू पॉइंट B, तो इस पॉइंट D को B के साथ ज्वाइन किया, ये तो लास्ट में लिखा है। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, शो दैट, आपको प्रूव करना है सबसे। अब इसमें 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD, दे आर कॉन्ग्रुएंट, पहले ये प्रूव करना है। तो अब यहां पे आपको देखना चाहिए कि कौन कौन सा है। AMC ट्राइंगल AMC यानी कि A, ब्लू कलर से लिखता हूं AMC, ये ट्राइंगल, और BMD ये ट्राइंगल आप उसमें आपको प्रूव करना है, आपको दिखाना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन दिया है बीच में, तो कैसे प्रूव करोगे। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखना है ध्यान से कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको हमें इस्तेमाल करना है। तो एक तो AM BM के बराबर है, तो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये हमने यूज कर लिया। फिर CM DM के बराबर है, तो ये CM और ये DM, ये भी यूज किया। अब हमारे पास 2 साइड्स यानी कि S, और एक ट्राइंगल के 2 साइड्स दूसरे ट्राइंगल के 2 साइड्स के बराबर है। अब बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रूव करना है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो आपके कॉन्ग्रुएंट में एक रूल है SAS इज इक्वल टू SAS। तो SS तो आ गया, बीच वाला इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? Sir, सर ए। ये कहां से इंक्लूडेड एंगल? sir, इस ये एंगल है, ये इसका क्या नाम होगा, ये वाले एंगल का? sir, सर sir, एंगल डी डी sir, D and B. DMB। तो अगर आपको DMB इस एंगल दूसरे एंगल के इस AMC के बराबर हो, तब तो ये इंक्लूडेड एंगल दोनों में हो गए, और आप इस रूल से प्रूव कर सकते हो कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अब ये इक्वल आपस में है या नहीं है ये वाले? यस सर, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो बस यही लिखना है आपने।
ये देखो अब यहाँ पे लिखा है कि सब पहले हमने लिखा, हमें दिया हुआ है ओ एम इज द मिड पॉइंट, सॉरी एम, हमको बोला है कि एम इज द मिड पॉइंट, ओ एम नहीं है, एम इज द मिड पॉइंट, और ए एम जो है, जब मिड पॉइंट है ए एम बी एम के बराबर है, ये दो एंगल आपस में इक्वल है, तो इनका रीजन, जब आप अगर रीजन नहीं दोगे तो आगे तो ये तो प्रूव इन, ये तो आपको गिवन है ही नहीं, लेकिन आपने लिख दिया वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो आप फिर तो आप आगे चल सकते हो। ये भी आपने लिख दिया, ये ए एम बी एम क्यों है, एक प्रकार से गिवन है। क्या गिवन क्या है कि एम इज द मिड पॉइंट, ये आपको दिया हुआ है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो गिवन, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, फिर डीएम इज इक्वल टू सी एम, ये भी गिवन है, देयरफॉर फिर लिखना चाहिए देयरफॉर दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, और उसका भी रीजन लिखना चाहिए, SAS रूल, तो ये भी लिख दिया आपने। जब एक बार ये हो गया तो यानी कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट पॉइंट था, ये आपने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है एंगल DBC इज राइट एंगल, जो ये है DBC, ये वाला, ये आपने प्रूव करना है, ये 90 डिग्री है। आपको गिवन क्या है, राइट एंगल्ड एट सी, आपको दिया हुआ है ये वाला 90, ये 90 जो है ये तो गिवन है, लेकिन ये वाला 90 जो है ये आपको टू प्रूव, ये आपको प्रूव करना है। समझ आ रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. तो फर्स्ट तो आपने प्रूव कर दिया, अब दूसरा जो है कि आपको इस एंगल को राइट एंगल प्रूव करना है, तो आपको अच्छी तरीके से देखना चाहिए कि ये राइट एंगल किस, ये DBC जो है, ये वाला ट्राइंगल, अगर मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं, या अगर मैं प्रूव करूं, हाँ चलो अब यही जो ये वाले हैं DBC और ये बड़ा ABC, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं, तब तो मैं देख सकता हूं कि भाई ये 90 डिग्री है तो ये भी शायद 90 होगा, एक ये तरीका है। अब हमने देखा कि जब हमने इन दो को प्रूव किया, इसको, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को जब प्रूव किया, तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया, लेकिन इससे हमें एक चीज फायदा हमने ये लेना है कि जो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल है। अब बाकी क्या बच गया, बाकी एक तो ये साइड बच गया। तो अब एक बारी जब प्रूव कर लिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो आप लिख सकते हो कि AC इज इक्वल टू BD, वही लास्ट में यहां पे लिखा है AC इज इक्वल टू BD CPCT। अब ये जो देखो मैंने जो येलो, ये जो इस कलर से पॉइंट्स लिखे हैं, ये क्यों मैंने बनाए कि इसको मैं आगे हेल्प, इसको मैं अगले कॉन्ग्रुएंसी, अगले पॉइंट्स में यूज करूं। सो जब मैंने एक बार ये प्रूव किया कि ये कॉन्ग्रुएंट है दो ट्राइंगल्स, देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD, ये साइड इस साइड के बराबर है, ब्रैकेट में लिख दिया CPCT, कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए इस पॉइंट पे, इसलिए इसका जो जो भी इसके पार्ट्स हैं वो इक्वल है, तो मैंने किया कि ये AC BD के बराबर है, तो ये लिख दिया। और एंगल ACM ये वाला एंगल इज इक्वल टू BDM, ये वाला, ये भी CPCT है। अब मैंने देखा कि ये एंगल और ये एंगल, अब आप देखो ये क्या है बेसिकली, अगर हम इनको, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है,
और हम कह रहे हैं कि ये एंगल जो है इस लाइन इस एंगल के बराबर है, तो ये क्या हो गया? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इससे हम क्या प्रूव करेंगे कि जब हमको ये पता चल गया कि ये एंगल और ये एंगल यानी कि ACM और BDM आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ CPCT, तो since they are alternate angles are equal, therefore BD is parallel to AC. हमने देखो, अगर हम कहते हैं कि दो लाइंस पैरेलल हैं और अगर दो ये लाइन L और M अगर पैरेलल हैं तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। उसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो दो लाइंस पैरेलल होंगी। अब जब हमने यहां प्रूव कर दिया कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर ये लाइन इसके पैरेलल है, और जब पैरेलल है उसका क्या मीनिंग हुआ? उसका मीनिंग है इक्वल भी है। क्या है? इक्वल सर, इक्वल। हाँ, इक्वल तो ये साइड है इक्वल, लेकिन जब ये एंगल इसके है और दैट मींस ये लाइन इसके पैरेलल है। पैरेलल कब होगा? अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये भी 90 का होगा, तभी तो पैरेलल रहेगा। और ये अगर 90 का है, ये अब हमने प्रूव कैसे किया? क्योंकि हमने बताया कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो दोनों एंगल्स 90 के होंगे। तो हमने जब ये प्रूव कर दिया ये 90 का है, तो ये सेकंड पॉइंट ये भी प्रूव हो गया। अब थर्ड पॉइंट है कि ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB भी कॉन्ग्रेंट है। DBC ये ट्राइंगल बाहर वाला बड़ा वाला ही, और ACB एक ट्राइंगल है, और ये वाला जो है ये दूसरा ट्राइंगल है। तो इसके देखने साइड्स कौन कौन से हमें मिल रहे हैं? ये कैसे प्रूव होगा कि ये कॉन्ग्रेंट है? सर बोथ आर 90 डिग्री। हाँ, बोथ आर 90 डिग्री। तो ये जो है बोथ आर 90 डिग्री। ओके, जो RHS का रूल है उसमें क्या होता है? उसमें रूल है कि एक तो राइट एंगल होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज साइड तो ये है AB एंड CD। तो AB इज इक्वल टू CD, या तो पहले ये प्रूव कर लो। अब अभी तो हमने प्रूव ये नहीं किया है, और ये कैसे प्रूव होगा कि AB इज इक्वल टू CD? CPCT सर। CPCT, हाँ CPCT, क्योंकि ये दो, जब आपने ये प्रूव ट्राइंगल कर दिए, ये ट्राइंगल ABC वो कहाँ प्रूव किया? हाँ, ये इस कंडीशन में जब आपने प्रूव किया कि DBC इज कॉन्ग्रेंट टू, जब ये थर्ड पॉइंट प्रूव किया, तो ये प्रूव किया कि ये तो प्रूव करना है अभी। अब CPCT कैसे करोगे? वो तो तब करोगे कि जब आप पहले प्रूव करोगे वो कॉन्ग्रेंट है, फिर CPCT यूज कर सकते हो आप। लेकिन अभी तो पहले यही प्रूव करना है कि ये इसके बराबर, ये जो थर्ड पॉइंट है यही तो हम कर रहे हैं कि हमको प्रूव करना है कि ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को आप ध्यान से देखो, एक तो आपको पता चलेगा कि ये साइड तो कॉमन है, एक तो ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। दूसरा हम यूज कर सकते हैं कि हमारे पास एक एंगल ये वाला
और ये दोनों 90 है, तो एक एंगल मिल गया, ए इसका और एक एंगल इसका, एक साइड इसका और एक साइड इसका। अभी तक तो यही है। सर डी बी इक्वल है AC से। हाँ, बी सर डी डी बी इक्वल डी बी, yes, हाँ, तो डी बी जो है वो AC के बराबर है। वो यहां हमने ऑलरेडी प्रूव किया CPCT। वो CPCT कैसे किया? वो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे किया हमने, कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड तो इस बड़े वाले ट्राइंगल की भी साइड है। देयरफॉर आपके पास क्या मिल गया? कौन सा कंडीशन मिला? अब आप देखो, ध्यान से देखो, उसको मैं कलर चेंज करता हूं। एक ये साइड, एक ये एंगल और एक ये साइड, एस एस और इंक्लूडेड एंगल ए। तो आपको कंडीशन कौन सी मिली? SAS इज SAS रूल। तो इस रूल से आपको पता चलेगा कि ये जो बड़े ट्राइंगल है, ये वाले, ये जो हमको प्रूव करना था, ये आप प्रूव करोगे। तो ये तीनों स्टेप वाइज करना है, पहले ये प्रूव करना है, फिर ये प्रूव करना है, फिर ये प्रूव करना है। तो इनको आप स्टेप वाइज लिखना है आपको। पहले समझना है कि मैं कैसे इसको आगे चलूं, कैसे, क्या क्या गिवन है, और वहां से मैं क्या, जैसे गिवन शुरू में था कि हमने पहले इस ट्राइंगल को प्रूव किया। जब इसको प्रूव किया वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो फिर हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से हमको ये फायदा मिला कि AC इज इक्वल टू BD। तो हमने ये साइड और ये साइड इक्वल मान लिया, ये कॉमन है। और ये 90 डिग्री हमने 90 डिग्री कैसे प्रूव किया? कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, इसलिए ये 90 डिग्री के हैं, दोनों पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो ये दोनों 90 डिग्री है। और अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो एक एंगल ये मिल गया, एक एंगल ये मिल गया, एक साइड ये मिल गया, एक साइड ये मिल गया, ये कॉमन है। तो फिर हमें SAS रूल हम लिख सकते हैं। और ये दोनों ये ट्राइंगल्स जो है, ये वाले, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारा थर्ड सॉल्यूशन मिल गया। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको कॉपी में स्टेप वाइज लिखने पड़ेंगे। जैसे ये एक स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप है, फिर तीसरा स्टेप है, फिर इनके कारण, देयरफॉर इन 3 स्टेप्स के कारण आपको ये मिल गया रिजल्ट, और इस रिजल्ट के कारण ये मिल गया आपको एक और CPCT। और इस फिर से और 2 चीजें इस कॉन्ग्रुएंसी से मिल गया आपको, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। और क्योंकि ये इक्वल है, इससे हमने बताया कि ये पैरेलल है, और ये पैरेलल होने से हम बताएंगे कि ये दोनों 90 डिग्री। तो ऐसे स्टेप वाइज आपको चलना चाहिए। और वो मेरे को तो तभी पता चलेगा कि जब आप इसको सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करोगे और सबमिट करोगे। ये तो आपकी मतलब आप लोगों ने ही कहा था कि ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा है। और लास्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि CM जो है, CM क्या है? ये CM जो है, ये इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इस AB का हाफ है। कैसे प्रूव करेंगे बताओ? अभी देखो, CM जो है, ये CM MD के बराबर है। जब MD के बराबर है, CM इज इक्वल टू DM। ये तो गिवन है, यहां लिख सकते हो आप गिवन। और CM और DM जो है, किसके पार्ट है? इसके CD के।
और आपस में इक्वल है तो आप लिख सकते हो therefore CM is equal to half of CD, है ना, क्योंकि ये CD ये दो हिस्से हैं और आपस में अगर इक्वल है तो इस पूरी लाइन का हाफ है CM। लेकिन हमको प्रूव करना है कि CM AB का हाफ है। तो अब यहां से हिंट मिल गया, अगर मैं देखूं कि क्या अगर CD AB के बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि वो AB के भी हाफ होगा। वो कब कह सकता हूं? जब मैं यहाँ इसके बीच में एक स्टेप में प्रूव बताऊं कि CD इज इक्वल टू AB। क्या CD AB के बराबर है? बताओ Yes, sir. क्यों? यहाँ रीजन दो। Sir, because जो ट्राइंगल अभी हमने प्रूव किया DBC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACBJ, तो CPCT से वो कॉन्ग्रेंट है। वेरी गुड, क्योंकि हमने ये प्रूव कर लिया इससे एक स्टेप पहले, इससे ये थर्ड स्टेप में, कि ये ट्राइंगल पूरा ABC इसके कॉन्ग्रेंट है। अगर कॉन्ग्रेंट है तो ये जो साइड है CD, तो आप यहां लिख सकते हो CPCT। और क्योंकि CD AB के बराबर है, देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो कि CM AB का भी हाफ होगा। तो ऐसे करके स्टेप वाइज लिखना है। तो ये आपको लिख के मेरे को, अगर आप मेरे को सबमिट करते तो मुझे पता चलता हाँ किसको समझ में आ रहा है या किसको कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। अब लोग आपने अगर किया ही नहीं सबमिट तो फिर मैं तो